Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, आज आप बड़ी स्टाइलिंग, आपने कहाँ से स्टाइलिंग कराई है? आप पहुँच तो नहीं गई थी हानिया आमिर की स्टाइलिस्ट के पास सरदार जी देखने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बट इट इज़ इंस्पायर, इट्स लाइक वली एंड हानिया आमिर एंड ऑल दीज पीपल, इनके देख रहे थे कंटेंट, तो मुझे पता नहीं क्यों आया कि मैं कहा मेरे पास ये शर्ट है, मेरे पास ये, मैं दोनों को कंबाइन करूँ, ओके लेट्स ट्राई। और मैं डरते डरते पहन के आई थी ऑफिस में, कहा चलो इट्स ओके राबिया, इवन इफ यू लुकिंग लाइक अ फूल, कोई मसला नहीं ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम करो। लेकिन आई थिंक यहाँ पे किसी ने मुझे कोई ज़्यादा बुरा कमेंट नहीं दिया ना, मुझे इससे देखा, तो मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब हो गई हूँ अपने इस तुक्के में। तो राबिया, मैं कह देती हूँ क्योंकि आप तो आमादा हो नहीं रही थी वो डायलॉग यूज करने के लिए, दैट यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। अब शाजिया मुझे फोर्स कर रही है कि इस वाले जुमले पे यू लुकिंग लाइक अ वाव पे एक पोस्ट बनाई तुम्हारी टीम। अब मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, मैं कह मुझे आइडिया नहीं तो तुम उनको बोलो। मैं कहा भाई ये मीम पुरानी हो गई है, सॉरी, हम आगे चल रहे हैं। आप तो देखा हमने जेंजी, हाउ वुड जेंजी प्रपोज, आपने देखा हमने कितने मजे का बनाया है। मैंने नहीं देखा, कहाँ है वो? मैंने किया था एडिट। शाजिया ने एडिट की, शाजिया को यही नहीं पता। शाजिया तुम पोस्ट एडिट कर चुकी हो। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं और उस पोस्ट को ढूंढें जहाँ पे हमने बहुत क्यूट तरीक़ों से जेंजी की प्रपोजल्स की चीज़ बताई है, तो दैट्स वेरी नाइस। बट अब शाजिया का एक टेस्ट होने वाला है। कहिए बताइए। बताएं हमारे नए टाइटल में इस प्रोग्राम के कितने कलर्स हैं? ब्लैक रेड व्हाइट। वेयर इज द रेड कहाँ से आ गया? तुक्का लगाया, ब्लैक एंड व्हाइट तो है, उसके साथ शायद येलो है। येलो तो नहीं है। नहीं है। वी हैव व्हाइट, वी हैव फ्यूशिया कलर एंड वी हैव ब्लैक। सो अब इंट्रो डिफरेंट हुआ करेगा, Hey guys, this is Rabia and Shazia. We are back with a drama review. तो we've been thinking about making some changes और अब finally हमने उसकी थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन, उसका टाइटल, उसको लिखने का तरीका, वो चीज़ें चेंज की हैं। मनसब्स आइडिया वाज दैट कि ड्रामा गप नहीं, ड्रामा रिव्यू होना चाहिए बिकॉज इट्स ईजियर फॉर पीपल टू रिमेंबर। सो वी आर नाउ कॉलिंग इट ड्रामा रिव्यू, फ्यूशियस ड्रामा रिव्यू। तो अगर आप लोगों ने नोट किया है, अगर आप लोगों ने देखा है, तो आप ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइस। ओके, थैंक यू राबिया। वुड यू लाइक टू हियर फ्रॉम मी आल्सो? मैं भी अपना बता दूं या आप मेरे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगी फीडबैक को? ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी, चाहे हमारे देसी पाकिस्तानी जो है ना स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हो। अब आप ये कार्ड खेल चुकी हैं तो आप बता दीजिए। कोई कार्ड नहीं खेला है यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम तो उसके पीछे जो है ना एक बैक स्टोरी हर चीज की ढूंढनी है। अब ओके व्हाटएवर, नो देयर इज नो बैक। मैं ऐसे ही आपको तंग कर रही थी, जो मैं करती रहती हूँ बिकॉज इट्स फन। हाँ, तो मैं भी तंग करने के उसमें ही तुम्हें बोल रही हूँ। अब आप अपना रिव्यू दीजिए प्लीज़, अपनी फीडबैक दीजिए। अभी मुझे चोट लग गई है, अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी लेकर आई, कॉफ़ी गिर गई और मेरे चोट लग गई है। और ये वो वाली चोट होती है ना जो उस वक्त आपको दर्द करती है लेकिन बाद में और भी ज़्यादा दर्द करती है। तो आज मैं पूरे रिव्यू में शायद ऐसे ही करती रहूँ। सो ये मुझे दर्द कर रही है। खैर अब आप बताएं आपका क्या ख्याल था शाज़िया, आपको कैसा लगा टाइटल और सब कुछ? आई थिंक इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट एंड हमें वैसे भी रीपैकेजिंग करनी चाहिए। हम भी अपने ई पेपर के पोस्ट की आजकल रीपैकेजिंग ही कर रहे हैं। अगर कोई देख ले, एक नजर डाल ले उस पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इट विल बी नाइस कि आपका फीडबैक भी हमें मिल जाएगा। मैंने तो आपको दे दिया आपका फीडबैक। मैं तो देखती भी हूँ और फीडबैक भी देती हूँ। अच्छा हेलो, फीडबैक जो है ना वो सिर्फ राबिया का फीडबैक ही होता है कि एक चैट चल रही है, उस चैट में आई थिंक 7, 8, 9 महीने गुजर जाएंगे, ठीक है। फिर 10वें महीने में एक स्क्रीनशॉट आएगा और एक कोई ना कोई तनकीद आएगी वहां, ठीक है। उसके बाद वो चैट से निकल जाएंगी। फिर वो 10 महीने के बाद आएंगी, फिर वो कोई एक बात कहेंगी, तुम लोग ये कर रहे हो लेकिन तुम लोगों ने ये ऐसे किया, फिर वो निकल जाएंगी। बाकी जो भी हमारी जो विन्स है ना, या हमारी जो भी हमने तरक्की करी है या कोशिश करी है, जिद्दोजहद करी है, वो हाँ, तो तुम शाजिया हो, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बच्चों की तरह हाँ कर रही हो अच्छा काम, तो फिर मैं इट्स समथिंग दैट यू शुड नो यू आर डूइंग शाजिया। तो अगर जवाब में मुझे ये भी मिल जाता है तो मैं कहती नहीं हूँ अच्छा राबिया ठीक है व्हाटएवर। आई ओनली स्टेप इन वेयर इट्स नीडेड। मैं जो डेलीगेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, you guys and your team is doing such a great job. Why do I have to interfere in anything? It's not interference. It's like जब आप okay, so this is just a general rule कि जब आप कोई चीज क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो आई फील इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज का हिस्सा हो थोड़ा सा। जब आप उस चीज का हिस्सा होते हैं ना, तो फिर आपकी तनकीद जो है ना वो ज्यादा अच्छी तरह सही जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। राबिया, आई एम सो ग्लैड यू आर लाफिंग थ्रू दिस, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू।
क्योंकि आप प्यार प्यार से मुझे अच्छी खासी सुना रही है, तो हम वो लोग अपने घर के इश्यूज लेकर आते ना, हमने ऑफिस के इश्यूज आज ड्रामा रिव्यू पे सारे शेयर कर लिए। खैर जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, हम ड्रामा रिव्यूज पे डायरेक्टली जाएं? We can go on to the drama reviews. We're doing Shamsher, we're doing Parvarish, we're doing Dayan, and we're doing Sardarji 3, unless you want to say something else. बस let's start with परवरिश। Okay, ji. Let's start with Parvarish. Two back-to-back episodes. What I wanted to thank the makers for before we go on is Rabia कि normally जब 2 episode होते हैं, हम कहते हैं flashback दिखा दिया और इतना लंबा stretch कर दिया, ये एक episode में हो सकता था. I just wanted to thank the creators of Parvarish कि every episode is adding value to the story and adding value to the people जो time निकाल के देख रहे हैं ये episode, and I feel you have great respect for your audience when you do that. तुमने इतनी अच्छी बात बोली है शाज़िया, बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, एंड आई ऑल्सो फील दैट परवरिश इज़ डूइंग 2 थिंग्स। एक तो परवरिश इट्स लाइक जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, शायद मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, मुझे याद नहीं है, जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो आपके जहन में ख़यालात या चल रहा होता है ना, उसको लगता है कि वो आपके सामने स्क्रीन में आ गया है, ना सिर्फ पिक्चर्स, वीडियोस और डायलॉग्स की सूरत में, बल्कि इमोशंस की सूरत में भी। एक चीज़ ये कर रहा है परवरिश। दूसरा, परवरिश आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। दैट्स आई जस्ट लव इट कि द ड्रामा इज़ बैलेंसिंग दीज 2 थिंग्स सो ब्यूटिफुली दैट एक तरफ आपको फेमिलियरिटी नज़र आती है, दूसरी तरफ आपको क्यूरोसिटी होती है। लाइक इट्स मेकिंग यू थिंक कि अच्छा जहांगीर जो कर रहा है वो सही है क्या। लाइक आई एम लिटरली थिंकिंग कि जहांगीर क्या कर सकता है, वली क्या कर सकता है, दादा को क्या करना चाहिए, यू नो। एंड देन इतनी खूबसूरत जो वली और माया की बैठे हुए कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड यू नो व्हाट दे टॉक अबाउट, व्हाट बॉस जो मीसन नकवी जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वली के साथ, यार वो कितनी खूबसूरत थी। व्हेन ही सेज कि हसन रहीम ने भी तो पढ़ा हुआ है, यू नो, हन्नान ने तो भी पढ़ा हुआ है, एंड लाइक आई डोंट नो, मे बी कोई अवार्ड होता तो मुझे लगता है मैं हर दूसरे सीन पे एक अवार्ड दे रही होती पूरी टीम को, बिकॉज दिस वाज सच ब्रिलियंस टू मेंशन दीज पीपल। एंड आप जेन जी से या आप यंग लोगों से उनकी ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब इस पे अगर आप बोलेंगे तो आगे से कोई क्या जवाब देगा आपको। आप बहुत हद तक उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, इवन इफ दे आर द स्मार्टेस्ट। दैट्स हाउ आई फील। मे बी आई एम नॉट जेन जी एंड मे बी आई एम अंडर, मतलब इससे भी बेहतर शायद कोई जवाब हो, बट आई रियली थॉट दे डिड अ गुड जॉब। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट परवरिश। मुझे सिर्फ एक सवाल ये था कि बिकॉज आई हैव नॉट रियली रेड द पर्सनल लाइफ स्टोरीज ऑफ हसन रहीम एंड सलमान अहमद, बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर हसन एंड सलमान's parents encourage them. So although I think they are great examples, मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा which I think that देखो हर किसी के घर में नहीं होता, वली की भी एक जर्नी होती है which वली is going to go through. वली's father is not encouraging him. मुझे लगता है कि हसन एंड सलमान के घर में इतनी मुखालिफत नहीं थी, क्योंकि वली तो छुप छुप के गिटार बजा रहा था ना, या तो वो कहते कि तुम मेडिसिन करो और तुम साथ साथ हिस्सा भी लेते रहो कंपटीशन में, which they didn't tell him. He had to hide his talent and his skill, and वो contest में भी इस तरह. I think these two were doing it together, but I could be wrong, huh? So वो नहीं भी हो, मुझे नहीं पता उनकी क्या situations थी, but तुम्हारा point बहुत अच्छा है, and it's a very interesting point that you've raised. So I would think that कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि बहुत जगह पे माँ बाप की सपोर्ट ज़रूरी होती है, कि वो कहते हैं कि ठीक है तुम ये प्रोफेशनल डिग्री कर लो, बट उसके साथ साथ तुम अपना पैशन ऑफ यू नो जस्ट पेंटिंग और म्यूज़िक और थिएटर भी कंटिन्यू करो। बट माई थिंग वॉज दैट कि मुझे लगा कि परवरिश इस वक्त ना वली जैसे बहुत से लड़कों से ये बात करे जिनके अंदर रिबेलियन है, जिनका ये, क्योंकि वली शुरू से मेडिकल नहीं करना चाहता था, ठीक है। सो आई एम नॉट डिनाइंग द पॉइंट दैट यू आर रेजिंग, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दिस थिंग दैट जो तुम कह रही हो, बट आई एम सेइंग दैट एट द सेम टाइम द ड्रामा इज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ किड्स लाइक वली एंड सेइंग के येस यू वांट टू डू इट, बट डिग्री लेना का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना पैशन छोड़ दो। अगर तुम्हारे हालात ऐसे हैं या तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है जहाँ माँ बाप चाहते हैं कि तुम डिग्री करो, या तुम्हें फाइनेंशियली डिग्री करने की ज़रूरत है, उसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन योर पैशन एंड द डिग्री। यू कैन डू बोथ, यू नो, बिकॉज देयर आर एग्जाम्पल्स हु हैव डन इट। तो मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि मुझे लगा कि उस ड्रामे ने ऐसे बहुत से बच्चों के जहन में ना ये जो बात हो गई है यंग लड़के लड़कियों के जहन में, उसको एड्रेस किया है। व्हेन दे फील कि नहीं हमें तो अपना पैशन करना है, हम तो बस एक ये बनना चाहते हैं और हम डिग्री नहीं करेंगे, तो वो उनको काम डाउन न्यूट्रल बेसिस पे ला रहा था ड्रामा, मुझे ये लगा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरी बात ये भी कि वली जानबूझ के चाह रहा था कि वो फेल हो जाए मेडिकल, क्योंकि मेरे दिमाग में यह है कि वली
तो पास भी नहीं हुआ, लेकिन वली इसलिए पास नहीं हुआ था, हाफ द रीजन वाज कि वली ने कोशिश ही नहीं करी, वो चाह रहा था कि मैं फेल हो जाऊं. So maybe he has a little bit of an aptitude, but he's not trying. अच्छा, द सेकंड थिंग आई थिंक विच वी शुड डिस्कस फर्स्ट, हम पहले जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी वो कर लेते हैं, देन एक दो चीज़ें जिसके बारे में मुझे कंसर्न है. आई थिंक ड्रामे ने जो वही सुसाइड सेल्फ हार्म वाली, सुसाइड तो नहीं सेल्फ हार्म वाली बात को आगे लेके चले, जो उन्होंने आनिया का दिखाया कि अब अमल को भी पता चल गया है, फिर वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, जो आई थिंक अमल ही देखती है उसको, राइट? तो दोनों चीज़ों में अमल समीर देखता है, या समीर देखता है उसको. तो आई थिंक ड्रामा बड़े अच्छे तरीके से ना उस चीज़ को आगे लेकर चल रहा है कि इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं आपके आसपास और आपको पता ही नहीं है. मतलब सोचो, एक वो भरे पूरे घर में रह रही है, राइट? एंड उसके इर्द गिर्द किसी को ये बात नहीं पता चल रही. बाय चांस अमल को पता चल गई है तो चल गई, बट नोबडी नोज दैट व्हाट्स रियली गोइंग इनसाइड हर. यस, आई थिंक दैट सीन वाज वेरी इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल. जिस तरह वो उसके हाथ पे लिखना चाह रही थी और फिर उसका हाथ निकलता है, एंड यू नो देन शी सीज दैट. एंड राबिया, यू नो द सैड थिंग इज एंड द डिस्टर्बिंग थिंग इज दैट वो जब आपने हाथ दिखाया ना, कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस इज समथिंग many of us have seen around, and this is something that has been there. मैं आपको बता रही हूँ, even 30 years ago I've seen it amongst girls my age when I was 30 years younger. So it's so good that they are addressing it like this, क्योंकि self harm के तरीके होते हैं और ये एक बहुत typical तरीका होता है जो बहुत सारी लड़कियां बच्चे इख्तियार करते हैं. अच्छा, अब उसमें देखो कि उस बच्ची की चीज़ को जब बच्चों को पता चला, अमल और समीर को, तो even Amal and Sameer don't know how to handle it. They have not gone and told anyone in the house, because घर के जब हालात ख़राब हुए, जब उनकी जो प्लेटफॉर्म है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हिले, तो उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह जाके ये बात करें कि वो किसी बड़े को बताएं. मतलब इतनी बड़ी बात वो दोनों देख रहे हैं, बट उन दोनों ने अभी तक अपने घर में ये बात किसी बड़े को नहीं बताई है, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हुआ है. ये भी एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है आई थिंक, जो लोग देख रहे हैं. एंड ऑल्सो तुम देखो, महानूर जो है ना, जबकि वो कितनी ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडेड है, उसको भी ये कहने के लिए, एक तो उसकी अपनी बेटी है तो ऑब्वियसली वो हेजिटेट भी कर रही थी, बट पना को बताने में वो काफी हेजिटेट कर रही थी, वो कहना नहीं चाह रही थी. तो उसने दूसरे तरीके से पूछा कि अच्छा उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या इश्यूज थे. ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट द टीम के बच्चे जो हैं वो सुबह को उठ नहीं सकते जब उनको डिप्रेशन होता है. मोस्ट पीपल कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड. सो ऑल द सिम्टम्स दैट यू आर शोइंग, people, खुदा ना खास्ता, who are watching it on screen, who've seen it, or who knows someone who's been through it, can relate to it. मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि जब रेहाम रफ़ीक का जो अमल का कैरेक्टर प्ले करी है, जब वो उठी तो उनके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं था. सो आई वाज सो रिलीव्ड बिकॉज यू फेल्ट फॉर द कैरेक्टर देन. और मैं ये कितनी बार कहती हूँ कि हमें हमारे कैरेक्टर्स खड़े उठते हुए नज़र आ रहे, बीमार हैं हॉस्पिटल में विद फुल मेकअप, मस्कारा लगा हुआ है, ब्लश है या लिपस्टिक है, तो इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम द सीन. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. एक कॉन्वर्सेशन शाज़िया जो मुझे लगता है कि शायद हम एड्रेस करना चाहें, वो किसी ने मुझे मैसेज भी किया था और एक दो और जगह भी मैंने देखा जहाँ लोग कह रहे थे कि क्योंकि सुसाइड का दिखाया और उन्होंने सेल्फ हार्म का दिखाया, तो इट कुड बी अ ट्रिगर फॉर सम पीपल. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई डोंट थिंक देयर वाज अ डिस्क्लेमर एट द बॉटम, है ना? नहीं आया था. नहीं. Could have had a disclaimer. Actually, to tell you the truth, I was so invested in the scene, मैंने नहीं, for once I did not notice. लेकिन yes, it could be a trigger, and there should have been a disclaimer to tell you. तो आई फील कि मैंने इस बात पे सोचा, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी ये बात नहीं आई थी. यूजुअली हम लोग कर रहे होते कि नहीं, दिस कुड हैव बीन अ ट्रिगर एंड समथिंग. एंड बहुत दफ़ा जब हम खुद किसी चीज़ से नहीं गुजरे हुए होते तो हम उस चीज़ की रियलिटी को नहीं उतने अच्छे से समझ सकते जितने से एक वाकई वो इंसान जो गुजरा हो. लेकिन मुझे लगा यहाँ पे एक तो ये कि येस, सजेशन हमारी ये होगी आगे जाते हुए, अगर ड्रामा ऐसी चीज़ें अगले हफ्ते की एडिट में कुछ हो रहा है, तो अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप एक ट्रिगर वार्निंग का दे सकते हैं, एक लिखा हुआ आ जाए कि अगले सीन में कुछ होने वाला है, ताकि अगर किसी को है तो उनके लिए एक वार्निंग हो जाए. आप अपनी तरफ से ये काम कर दें. सो आई थिंक जो तुम हमेशा कहती हो कि होना चाहिए, एक चीज़ ये. दूसरी चीज़ शाज़िया, आई फेल्ट कि येस इट कुड बी अ ट्रिगर वार्निंग, बट देन यू हैव टू वे द टू ऑप्शंस कि आप इसको देखें या आप एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करें. बिकॉज मुझे लगता है ये ड्रामे ने ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कराई है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है. सो अगर अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर वार्निंग हुआ है तो दैट्स अ
consequence of this thing that we just have to live with and it's a sad thing, but लेकिन वो जो और कितने लोगों को बचा सकता है, कितने घरों में माँ बाप को ये एहसास दिला सकता है, वो चीज़ जो है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा important है. So you are saying trigger warning होनी चाहिए, right? ट्रिगर वार्निंग के बाद मैंने कहा ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए, बट मैं कह रही हूँ इवन विद दैट अगर किसी ने देख लिया है कुछ भी हो, तो फिर भी किसी वजह से अगर वो ट्रिगर हो रहे हैं लोग, तो ये एक सैड चीज़ है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इस सिचुएशन की, बिकॉज you have to show this, you have to show this, you have to show it, because उसके बगैर आप मतलब किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या साइंस है, क्या वो है, वो सारी उन्होंने बात की है, बहुत प्रॉपर तरीके से उसको किया. अब वो थेरेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मानूर ने थेरेपी की बात की है पन्ना से, तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो ड्रामा कर रहा है. सो वी जस्ट have to now bear with the side effects of that, ये चीज़ है. And also राबिया, जो तुमने बात करी ना अमल की और समीर की, कि उन्होंने फिर प्लान किया कि अच्छा चलो उसको हम वली से मिलाते हैं, she'll feel better, all those things are fine. लेकिन जिस पॉइंट पे अभी पहुंच गई है ना आनिया, she needs therapy. So ये चीजें तो साथ साथ चलेंगी जो बच्चे अपनी तरफ से करने चाहें, but that doesn't mean कि थेरेपी की जरूरत नहीं है कि हाँ वो ठीक हो गई. She still needs therapy. बिल्कुल. और ऑल्सो शाजिया मे बी हर पेरेंट्स नीड टू नो, जो अब जिसकी तरफ मुझे लग रहा है ड्रामा लेके चल रहा है, बिकॉज मानूर को साइंस वो दिखाने के, मानूर ने प्रिंसिपल से बात की, मानूर ने उसको स्कूल में देखा है, मानूर थेरेपी का सोचे, तो मानूर के जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ड्रामे में कैसे पता चलेगा मानूर को ये सब चीज़ें. उसके बाद इफ़ यू मूव ऑन टू द होल सीन, जब वो बच्चे जाते हैं, जब वो तीनों जाते हैं, अमल आनिया एंड समीर जब जाते हैं तीनों वली से मिलने, बहुत ही क्यूट सीन था. एंड द ऑकवर्डनेस जो अमल और वली को एक दूसरे से फील हुई, एंड यू लाइक आपका दिल चाहता है वली को बोले, वली अमल बाहर खड़ी है, उसको अंदर लेकर आओ, तुम क्या कर रहे हो वली. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आई थिंक दे बोथ वर फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल के बिकॉज वो शादी की सारी बात हुई थी, बट वो जब सोफे पे बैठ गए तो फिर वो चीज़ चली गई, एंड वो उन्होंने दो दोस्तों की तरह एक दूसरे से वही लड़ाई करना शुरू कर दी कि मैं यहाँ पे रुल रहा था, मैं यहाँ पे सो रहा था, आपसे तो कॉल नहीं हुई, एंड ऑल दैट सो it was a very, I think, natural progression that they showed. Yeah, I think both times Parvarish is doing a great job of flipping the conversation. एक जो uncomfortable feeling होती है जो इन दोनों के बीच में भी थी, माया और वली की, which we can talk about, and then किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा natural एक जो है ना relatedness है, which is just great, because वो एक natural feel आ जाता है कि बच्चे इसी तरह या grown ups भी इसी तरह change करते हैं. राबिया, that dialogue of समीर जो उसने उसके वली के बारे में कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, if my sister gets hurt, I didn't expect that from समीर. अच्छा, मुझे लगता है जो बिल्टअप हो रहा था ना, जो उन्होंने दिखाया था, तो मुझे लग रहा था, इनफैक्ट जब वो बड़े अच्छे से वली से मिलता भी है तो मैं तब भी हैरान थी, मुझे लगा ये कुछ बोलेगा, ये करेगा, बट उसने अपनी सारी फीलिंग्स जो है ना वो हाइड करके रखी हुई है. ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज़ नॉट लेटिंग एनीवन नो what's really going inside him. Because that's Sameer. Sameer doesn't come out. Sameer acts cool. समीर को जब वो अमल के साथ भी बात कर रहा था और अमल ने कहा मैं जाके पूछती हूँ, एकदम से समीर को अकेला जब दिखाया बेंच पे बैठे हुए, तो समीर सीरियस हो गया था. So I like the way they are showing Sameer's evolving state of mind. अच्छा, फिर वो जहांगीर साहब खुद आ गए यूएस से सबको लेके, अब सबको छोड़ के खुद बाहर जा रहे हैं. I was just like, ये भाई, ये बंदा नहीं सुधरेगा. I just want, and he's playing the victim. He is the one जिसके साथ सब ज्यादती हो रही है. भाई तुम लेकर आए उन बेचारों को, तुमने यहाँ उनको झोंक दिया एक पूरे फैमिली सिस्टम में जिनकी उनको आदत नहीं है, खुद तुम जा रहे हो मजे से अमेरिका. Actually मुझे तो लग रहा था he just wants attention. वो कुछ नहीं करेगा, उसको सिर्फ अपनी अम्मा से अटेंशन चाहिए. सबसे इसलिए उसने ये छोड़ी है, एक बात शोशा छोड़ी है कि मैं जा रहा हूँ, करना वरना उसको कुछ नहीं है. इसीलिए वो महानूर से उसको अटेंशन चाहिए. उसने कहा कि तुम तो एक बेटे की माँ की तरह सोच रही हो, तुम बीवी की तरह तो सोच ही नहीं रही हो. So I think it's just that. वो डायलॉग भी बहुत ज़बरदस्त था. एंड आई थिंक अगेन द परवरिश व्हाट इट डिड वाज कि जब बेटे और बहुत दफ़ा आई थिंक औरतें इस चीज़ में फंसती होंगी, जब बेटे और शौहर के दरमियान बीवी हो या माँ हो, वो बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था यार. आई वाज जस्ट लाइक, मुझे मेरा दिल चाह रहा था मैं जहांगीर को ना बोलूँ यहीं से छलांग लगाओ तुम इसी सीढ़ी से जो तुम खड़े हो ना जहाँ पे, कि तुम हाउ डे यू से दिस, तुम हाउ वुड यू फील तुम्हारी अम्मा तुम्हें छोड़ के कुछ और करें, वो दादी बन जाए और बोले अभी वली को लेकर आओ, तुम घर निकल जाओ, फिर आप क्या करेंगे? तब आपको अपनी अम्मा नहीं याद आएंगी. सो जहांगीर इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज मैन हु जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स, उनकी अपनी सेल्फिशनेस है, सब कुछ है. अब उसने आनिया की बात कही भी, उसके बाद भी बजाय इसके कि वो जाके उससे दोबारा पूछता कि आनिया की क्या बात है, वो भी गुस्से में निकल गया और मानूर भी नहीं उसको दोबारा बता रही कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट आई थिंक अगली एपिसोड में वली उससे मिलने जाएगा, एंड अगर वो वली को नहीं मिला
मुझे बहुत दुख होगा। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ जो है ना, जहांगीर इज द ओल्डर वन, ही शुड हैव लेट गो ऑफ हिज ईगो। आप किसी बच्चे से कह रहे हैं कि तुम बड़े बनो और मैं तो वैसे ही बच्चा बनता रहूंगा। सो आई थिंक इट्स रियली अनफेयर ऑफ जहांगीर। एंड अगेन आई हैव टू से नुमान निजाज, मैं किसी और से कल बात कर रही थी एंड शी वाज सेइंग कि नुमान निजाज इज परफॉर्मिंग दिस रोल सो वेल बिकॉज ही इज रियली मेकिंग अस एंग्री एट हिम। तो यार, एंड ये है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो बेटों की अम्माएं होती है ना, उनको बहुत क्लियरली पता होता है कि वो बेटों की तरफ है, और जो बेटियों के अब्बा होते हैं ना, उनको पता होता है क्लियरली कि वो बेटी की तरफ है। तो ये कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी। बट आई थिंक आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी इफ द ड्रामा शोज दैट वली अपोलोजाइजेस फर्स्ट, बिकॉज जहाँ वली की गलती हो भी सकती है, मुझे लगता है कि इसमें जहांगीर की गलती मेरी नज़र में तो ज़्यादा है। आई डू होप, या मे बी ड्रामा आगे जाके दिखाएगा कि जहांगीर बहुत ज़्यादा रिपेंट करेगा जब वो उसको यहाँ नहीं मिलने आएगा। सो बिकॉज आई वुड फील वेरी, आई वुड बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अगर ड्रामा ये शो करता है। बट देखते हैं, मे बी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी हो कि मैं बोलूँ हाँ शाजिया मैं गलत कह रही थी, यू नेवर नो। नहीं, पता है क्या राबिया, जहांगीर का उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी ट्रेट दिखाया है कि वो हर किसी को ब्लेम कर रहा है। वो माया के अब्बा के पास तक चला गया, वहां घंटी बजाई, वो वली को तो ब्लेम कर ही रहा है, अब वो मानूर को भी शायद ब्लेम कर रहा है। तो वो सबको ब्लेम कर रहा है, वली को कर रहा है, लेकिन अपने आप में नहीं देख रहा कि मेरी वजह से क्या हुआ है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू, आई थिंक पहली बार मैं किसी ड्रामे में देख रही हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे में, जहाँ उन्होंने एक्चुअली एक रिलेशनशिप बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय दिखाई है, विच इज़ माया एंड अली। येस, ये भी है कि माया वली अली कह रही थी मैं, बट ये भी है कि इट्स काइंड ऑफ दोनों की शादी का, बिकॉज शादी की बात हो चुकी है फैमिलीज़ के सामने। वली ने बोला कि मैं उससे शादी करूँगा एंड एवरीथिंग। तो ये भी है कि उन दोनों की शादी होने ही वाली है, एक तरह से मुझे लग रहा है। डू यू एग्री और यू थिंक इट्स नॉट क्लियर कि शादी वाली बात? राबिया, आप क्या उसको आप अप्रिशिएट करेंगी सीन को? तो पहले आप जस्टिफाई कर रही हैं कि आप क्यों अप्रिशिएट कर रही हैं। Yeah, I'm actually stuck in my mind about this, you know, because I do question ke, you know, I know it's happening all around us, but to show it on the TV. Can you please appreciate me for crawling into your mind right now? So the thing is that कि I was thinking कि इसलिए क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, maybe that's why the drama has shown that, because the drama has been extremely responsible in showing and doing whatever they are doing. एक एंगल मेरा ये था, दूसरा एंगल मेरा ये भी था कि जो उन्होंने पूरा प्रोसेस लिया शाजिया कि माया आती है वली के पास, एंड वो उससे जब पहली बार दोनों की मुलाकात होती है, वो घर के अंदर आती है, वो दोनों अकेले हैं कमरे में, वो बात करती है, देन जब वो नीचे बैठती है, वो रो रहा है तो वो उसके बालों को टच करती है एंड एवरीथिंग, यू नो। उसके बाद वो दोनों समंदर पे भी जाते हैं और बस वाला सीन भी होता है। बस वाले सीन के बारे में बात करूँगी मैं बाद में। आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस कि ये क्या दिखाया है, ये सही है या नहीं सही है। देन कम्स द कॉन्वर्सेशन between Maya and her mother. So for me, I felt that the drama is showing that this is how a young kid or a young ladka ya ladki might be going through emotions and you know उनके अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट वो एक इमोशंस में जा रहे हैं। एंड जब आपके घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो तो आप थोड़े से बेपरवाह हो जाते हैं, रिबेलियस होते हैं, यू नो। शी फील्स फॉर वली, सो शी रियली वांट्स टू सपोर्ट हिम एंड एवरीथिंग। सो देयर कम्स द मदर एंड वो उसको बोलती है कि बेटा अकेले में नहीं मिलना। दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम हर, दैट वाज काइंड ऑफ अ वार्निंग फ्रॉम हर टू शो हर डॉटर कि देखो बेटा क्या सही है क्या गलत है, तुम एहतियात से चलो। तो मेरे लिए ड्रामे ने ये पूरा प्रोसेस लिया है टू ब्रिंग अस टू दिस प्लेस जहाँ माँ बाप अपनी बच्चियों से, अपने बेटों से भी ये कॉन्वर्सेशन करें कि अब आप बड़े हो रहे हैं, आपके दोस्त हैं, दोस्तियाँ हैं, कोई पसंद भी आए तो क्या सही तरीका है, क्या सही तरीका नहीं है कि चीज़ों को करने का। Do you want to say something? Then I'll come to the bus wala scene. No, I want to say a lot actually, but I'll try and keep it short. Number one, मुझे लगा कि जब वली और माया ने अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया, they were sincere कि हमारी शादी की बात हुई है जो तुमने कहा था, तो कहानी वहां से उन्होंने, तो the drama was responsible to show that, but the drama also has to show reality जो होता है as opposed to a message. And आई थिंक यहाँ ड्रामे ने दोनों साथ साथ बहुत खूबसूरती से दिखाए हैं, क्योंकि लाइक यू सेड वो हमें यहाँ लेकर आए। माया एंड उनकी अम्मी की जो कॉन्वर्सेशन थी, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, इट टच्ड अपॉन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट बिफोर दैट आई वांट टू से कि माया की अम्मी का राबिया एक कैरेक्टर आर्क दिखाया है, एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर आर्क वेयर शी रिपेंटेड, शी वॉज गिल्टी, उनको सदमा हुआ कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकी, और अब वो कोशिश कर रही है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी में
हिस्सा बने। वो जब कॉल कर रही होती है उसको, वो वली के घर, बॉस के घर होती है, वो कहती है तो शी इज कीपिंग नॉट अ टैब ऑन हर, बट शी वांट्स टू लेट हर नो कि तुम जा रही हो जहां भी, आई एम देयर, सो यू नो यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड शी डज इट विदाउट स्क्रीमिंग और शाउटिंग, शी ओपन्स अ डोर टू अ कॉन्वर्सेशन। एंड इतनी खूबसूरती से उन्होंने समझाया था कि तुम्हें चाहे बुरा भला कहा भी था पहले, तुम उसको लेके मत कहो कि मैं तो कुछ भी अब कर लूं, मैं तो अच्छी होंगी नहीं। एंड इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि तुम्हारे अब्बा और मैं दोनों ने यकीन किया था कि तुम ये नहीं कर सकती। एंड आई एम गोइंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन जो वलीद ने करी थी माया के अब्बा से कि आपकी बेटी ने ये किया, एंड माया के अब्बा ने कहा मैं नहीं यकीन कर सकता, माया ऐसा नहीं कर सकती। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यंग पीपल टू नो that we trust you as parents। तो वो जो एक आपके ऊपर एक शोल्डर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि नहीं, my parents trust me, I cannot do this, that's what she was telling Maya at that time। तो बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया तुमने, मैंने भी बिल्कुल ये पॉइंट नोट किया था। वो कहती है कि तुम्हारे अब्बा भी तुम पे ट्रस्ट करते हैं। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, मेरा बस चलता तो मैं हर सीन पे ना इस हफ्ते परवरिश को एक अवार्ड दे रही होती, एक यू नो एक ट्रॉफी दे रही होती फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आई थिंक शाजिया दिस इज सो इम्पॉर्टेंट for people, and I feel, you know, not just the young people, for everyone to have the safe space जिधर जाके आप बात कर सकें, जो आपकी चीज़ को समझ सके और आपको प्यार से कॉन्फिडेंस दे सके और बता सके कि देखो ये सही है, ये गलत है, तुम्हें ये करना है। एंड आई थिंक माओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो, कि फिर माया ने भी तो देखो उसकी बात रखी ना, जब माँ ने कॉल किया, पिज्ज़ा आए हुए थे और उसका कितना दिल चाह रहा होगा, बट उसने छोड़ा, वो गई, उसने कहा नहीं मुझे जाना है, यू नो, शी अंडरस्टूड। कहती है आधा घंटा, और वो कितनी अच्छी रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन, लाइक आधा घंटा रोक लेना, यू नो, सो दे बिकेम अ पार्टी टू ईच अदर, सो इट वाज ब्यूटिफुली डन। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जो वरी और माया का सीन था बस वाला, मुझे वो इतना अच्छा लगा शाजिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरा ओ गॉड, आई जस्ट loved that scene because I think उन्होंने इस सीन में इतनी खूबसूरत चीज़ दिखाई, and it was all symbolic, there were no words। माया का हाथ वली के हाथ के को टच करता है, वली अपना हाथ पीछे करता है, and then he moves it up because वली is the kind of person who respects, he knows के boundaries हैं, he knows consent है, उसको पता है वो uncomfortable हो सकती है, उसको पता है कि वो शायद नहीं चाह रही हो, वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। ये कितनी खूबसूरत चीज़ दिखाई है उन्होंने तमाम लड़कों को, यंग लड़कों को, कि यार दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रीट अ गर्ल, यू नो, रिस्पेक्ट एंड कंसेंट। देन माया मूव्स हर हैंड अप, यू नो, दैट शी इज़ ओके, सो या शी इज़ ओके, शी इज़, देन आप रख सकते हैं हाथ वहाँ पे। तो मुझे तो ये चीज़ जो है ना, एंड इट वॉज ऑल सिम्बॉलिक, I just love the way they executed this scene, it was so beautiful, you know। and उसके बाद भी मुझे अच्छा लगा कि माया कहती है पैसे मैं दे रही हूँ ना, she takes the lead और she takes him, and अगेन जो उन्होंने वली की अच्छी बात बताई, वली को कहीं सैड फील नहीं हुआ, वली ने कहीं उसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया, वली ने कहीं ये नहीं सोचा ओ मैं बेचारा मेरे पास पैसे नहीं है। एंड सो इट्स ओके फॉर अ मैन, अगर जो लड़की है वो कुछ कर रही है, आपका उसको पता है आपकी सिचुएशन क्या है। हम हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन आपके पास अपॉर्चुनिटी भी हो तो आप उसको ले नहीं रहे हो, आप काम चोर हो, आप गलत चीज़ कर रहे हो। हम उन मर्दों की बात नहीं कर रहे, उन लड़कों की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट men and boys who are really trying but are not able to get where they are right now. So if a girl is supporting you, it's okay, you know। So I felt that ड्रामे ने ना ये बहुत सिम्बॉलिकली, बहुत सॉफ्टली ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिए। आई थिंक ड्रामे ने बहुत खूबसूरत मैसेज ये भी दिया कि अब ये बच्चे एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, एंड इनके एक्शंस को एंड इनके डिसीजंस को ट्रस्ट करना, एतमाद में उन पे एतमाद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि माया की अम्मी का वो जो डायलॉग था ना कि अगर तुम्हें वली पसंद है तो जरूर उसमें कोई अच्छी बात ही होगी, एंड दैट इज व्हाट शी एंड वली हैज शोन माया अगेन एंड अगेन कि मैं ऐसी कोई बात नहीं। और उससे अपने दिमाग में कंपेयर भी किया था जब वो अपनी बहन से बात कर रही थी कि वलीद ये करता है, वली, दैट मेड हर कॉन्फिडेंट टू मूव हर हैंड अप बिकॉज शी न्यू कि कोई वो छिचोरी हरकत नहीं करेगा। एंड क्योंकि उसका अभी कितना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था वलीद से, सो it was so important for her to feel. Also, I love this thoda sa light side of Maya because she's been through some very heavy moments. We are always complaining that we see the same ghize-pite romantic scenes, so it was very refreshing to see this cute romantic moment between the two of them. Totally, I agree. And I think both Samar and Aina did a great job. उनकी performance बहुत ज़बरदस्त थी। बस एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा शिकवा है कि कंटिन्यूटी में ना वो इधर बैठे हुए थे तो समीर की हल्की सी जो मूंछ आई हुई है वो थी, फिर उधर उठ के गए तो वो चली गई। सो बस ये चीज़ें, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी गुड सीन, इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, तो फिर उस सीन में अगर कंटिन्यूटी नहीं हो तो आपको फील होगी एंड यू लाइक
अभी तो कुछ और था, अब ये कैसे हो गया। सो ये चीज़ें अगर हम, आई नो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, बट जितना और कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आर वी डन विद दिस? आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट महानूर एंड वली क्विकली। महानूर ने जो वली से कहा कि तुम अभी भी इस लड़की से मिल रहे हो इस सब के बाद, एंड देन वली रिएक्टेड एकदम से, ही वाज वेरी अपसेट एंड ही सेड कि भाई अब छोड़ दे मुझे, यू नो, आई एम ऑन माय ओन नाउ। What did you think of that? What did you think of Manur saying that? मुझे हैरानी हुई कि मानूर ने ये बोला, बिकॉज मुझे लगा कि मैं मानूर से ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट करी थी। मैं मानूर से एक्सपेक्ट करी थी कि वो कॉन्वर्सेशन करती रहेगी, वो समझेगी वली को, शी वुड नो हर सन बेटर देन दिस एंड नो कि अच्छा देखो दो चीज़ हो सकती थी, एक ये कि मे बी दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं था एंड बात जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई, इसलिए वो यहाँ पे शी वुड हैव गिवन हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, या फिर वो ये सोचती कि वाकई ही इज़ सो सीरियस दैट कि वो लड़की अभी यहाँ है तो दैट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट, तो उसको ये वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए थे कि ओ इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और तुम अभी तक क्या हो। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके बच्चा जा चुका है आगे, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड यू हैव टू हैंडल इट मोर सॉफ्टली, आई फील। अच्छा अब ये माया और अम्मी की बात जबकि हम कर चुके हैं अभी डिस्कस, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, यू हैव आल्सो सीन और मैंने भी देखे कि कमेंट्स बहुत आ रहे हैं माया के ऊपर कि माया ने बहुत गलत बात करी, माया झूठ बोल के घर से निकली। पहले भी आ चुके हैं, मैंने उस वक्त नहीं शायद इतने डिस्कस कर रही थी कि वलीद और वली के साथ, वो वली के साथ भी इसकी कोई रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, अभी इसकी मंगनी भी हुई भी है, और हमने यही कहा था कि भाई माया नेवर ओन दैट एंगेजमेंट, माया को जबरदस्ती मंगनी और शादी की बात हुई थी। और अब मैं ये कहूंगी कि ये जो गुफ्तगू हुई है अम्मा और बेटी में, ये हम कह तो रहे हैं कि ये सारे बच्चों को सुनना चाहिए, ये सारे बच्चों के लिए है, ऑल जेंसियर्स, यंग गर्ल्स लाइक माया, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली सारे पेरेंट्स के लिए भी है, सारी माओं के लिए भी है। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि इसकी अम्मी जो है वो अब she's been through an arc, Sadia has been through an arc and now she wants to save her daughter। तो ये कॉन्वर्सेशन उन सब पेरेंट्स के लिए है कि जब आपको पता है कि आपकी बेटी निकली थी और वो वली से मिलकर आई थी और वो आपको नहीं बता रही है, you are opening a door for the conversation to go on and you are saying कि तुमने ये गलत किया, but she's not saying it out like that, she's allowing Maya to have a conversation with her। और वो ये कह रही है कि बेटा तुमने अगर पिक किया है तो अच्छा ही इंसान होगा, एक उन्होंने ये बात करी, दूसरी उन्होंने ये कहा कि अगर माया की कहीं ये दिमाग में है कि तुम अब कुछ भी कर लो तो तुम बुरी ही समझी जाओगी, ये भी उन्होंने निकाला कि नहीं, और उन्होंने ये बताया कि मुझसे झूठ मत बोलना कभी, मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो और अकेले में कभी उससे मत मिलना। कि उनको थोड़ा सा था कि हाँ, पूछा, बड़ी डिटेल में पूछा कि तुम कहाँ मिली थी, उसने कहा कि कॉलेज आया था, फिर उन्होंने कहा कहीं और मिली थी, फिर उसने कहा कि हम चाय पीने गए थे, सिर्फ चाय पीने गए थे। तो आई थिंक यहाँ वो पूछगछ भी कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने आके उसको बिठाया, प्यार से बताया कि देखो ये चीजें हैं, इनको इस तरह, कितना खूबसूरत तरीका था, विदाउट मॉरल पुलिसिंग a young girl, your daughter, and I would request everyone जो इस तरह माया को या माया जैसे यंग बच्चों को मॉरल पुलिसिंग या जजमेंट्स कर रहे हैं, आपके बच्चे गलती करेंगे और गलती को सही करने का, दुरुस्त करने का एक तरीका होता है, एंड ये तरीका इज बेटर देन कि आपने दो लगाए उसको और उससे कहा कि तुम्हारे अब्बा आएंगे, उनको पता चलेगा तो फौरन तुम्हारी शादी कर देंगे, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। नाउ अब तुमने बता दिया बेटा, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब गलती मत करना, अब तुम्हें मुझे आके बताना होगा अगर कोई भी बात हो। एंड यू नो व्हाट, आप किसी बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना, आप उसको ये कहें कि आई ट्रस्ट यू, दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट चाइल्ड हैज। और वो आके ये बता सके, जो माया ने जब हक किया है ना अपनी अम्मी को, तो लगा कि एक बोझ जो है ना वो उसके सर से, उसके दिमाग से, उसके कंधों से हट कर है कि मेरी अम्मी मेरी साथ है इसमें, एंड आई ऑल्सो हैव हर ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं हैं कि हाँ मेरा फैसला इतना गलत नहीं है। बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई, गो ऑन राबिया। और शादी एक और चीज़ जो अब ये आप यूथ पे भी नहीं, मुझे लगता है आप जनरली भी किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि वली के पास ना माँ से बात करने की वो है, ना बाप से, वो सब कोई उसके साथ ना कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा। एक वो दादा थे, वो निकल गए, ठीक है, सो ही नीड्स अ थर्ड पर्सन जो ना सिचुएशन को इतना आर्ग्यूमेंटेटिव या इतना इन्फ्लेम नहीं करे, और वो
अपना क्योंकि दोनों लोग जो है ना उसकी बात नहीं सुन रहे, दे जस्ट वांट टू टेल हिम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दे आर नॉट लिसनिंग टू हिम. दादा वाज लिसनिंग टू हिम एंड नाउ बॉस इज लिसनिंग टू हिम, एंड बॉस ने एक्चुअली उसके साथ पूरी एक कॉन्वर्सेशन की और उसको ये भी कर दिया कि अच्छा तुम उस बंदे पे गाने का बोलो तो चलो तुम गाओ, मैं देखता हूँ तुम गा सकती हो या नहीं. तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो ड्रामे ने दिखाई कि every time you're in a situation stuck, maybe you need a third person to talk to who's on a neutral level, you know. तो मुझे तो खैर अभी भी लग रहा है, मेरा जो ख्याली पुलाव है कि दादा एंड बॉस आर कनेक्टेड, एंड ये जो सब कॉन्वर्सेशन हो रही है ये बॉस को पता है, बट ये मेरा ख्याली पुलाव है, so you can just disregard this till the time comes. I think that's all. We've covered it all. सबकी performances बहुत ज़बरदस्त थी. Again we are mentioning, you know, अबुल की performance, रिहाम की performance, everything was really good. Even पन्ना और सुलेमान का जो सीन था वो भी बड़ा अच्छा था. And हम दूसरा ड्रामा स्टार्ट कर सकते हैं. We can do Dayan. Let's do Dayan. Okay जी. तो शबाब is in very 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 hot waters. गई उनका पत्ता तो साफ. हाँ, अब देखो मैं कितने बुरे वर्ड्स यूज कर रही हूँ बेचारी के लिए, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि वो तो कह देगा ज़बार शाह कि भाई तुम जाओ. I mean, he's making it so difficult for her to stay now. वो तो बिल्कुल सबसे फनी सीन तो वो था जब वो आके ज़किया की मौत का बताते हैं ना, तो वो बिस्तर पे लेटी हुई वो सोफे पे पड़ा हुआ है. इट वाज सो फनी. आई वाज लाइक अच्छा इतने बुरे हालात हुए वे दोनों के कि बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहा उसको और वो उसके पीछे पीछे जा रही है. बट सी इस पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता शबाब का इतना, मतलब अकॉर्डिंग टू जो ज़वार को पता है या जो शबाब को पता है, तो ज़किया तो उसको जहर दे रही थी, वो मिशा बीच में थी, ये तो एक अलग स्टोरी हमें पता है ना. बट अगर कोई आपको जहर दे के मारना चाह रहा हो तो आप उसके लिए क्यों सिंपैथी रखेंगे. तो आई थिंक ज़वार बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ज़वार इज़ दिस टिपिकल पर्सन, मर्द जो अपनी फैमिली के लिए उसकी आंखें बंद है कि भाई वो तुम्हारी बीवी को मारने वाली थी जो तुम्हें स्टोरी पता है, बट यू आर स्टिल सेइंग कि तुम उसको माफ़ कर दो, वो वापस आके दोबारा दे देगी सर, फिर क्या करोगे. ऑल्सो आई फील इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि अगर उसको माफ करना भी था तो वो शबाब के ऊपर है, ज़वार के ऊपर नहीं है. अगर आपकी कोई जान लेना आप कर सकते हैं उसको माफ, बट इट इज ऑन शबाब. सो आई थिंक इसका प्रेमिस जो है ना ये थोड़ा गलत है एंड इट्स अनफेयर. एंड दूसरी बात ये शबाब तो हमेशा से ऐसी थी, वो तो कभी किसी की बात में नहीं आती. शी इज ऑलवेज बीन दिस पर्सन हु फेसेस, कन्फ्रंट्स एंड टेक्स एक्शन. तो हाउ डिड ही एक्सपेक्ट कि शबाब ये करेगी. शबाब ये कभी भी नहीं करती. लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये कि ज़किया की मौत हो गई, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मैंने कहा चलो अच्छा इन्होंने एक तो लाइन से निकाला कैरेक्टर, एक निकाला. एंड अब आई थिंक नेक्स्ट जो है वो हमारी जावेद साहब हैं, जिनको उन्होंने कहा कि तुम सॉरी करो, ये करो, वो करो, जबकि सो दे गोइंग टू डू द एक्स्ट्रा पीपल और देन दे गोइंग टू जीरो इन on Zawar in the end, and the worst of them is Fawzia, I think. Fawzia in the end. तो अब जावेद का क्या हो गया? He's staying क्योंकि उसने सॉरी कह दिया था तो घर में ही ठहर रहा है. नहीं वो उसके पास गई है ना, उसने कहा कि आपको क्या पता क्या होता है, सॉरी करने से थोड़ी हो जाता है कुछ, वो दोबारा करेगा, ये करेगा, वो करेगा. तो मिशा जो है वो ऐसे नहीं बैठ रही, वो बहुत उसके पास पूरा प्लान है. उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी से काम नहीं चलने वाला. तो मिशा तो मैं, बट मुझे बस ये थोड़ा तेज़ कर दें यार, ये 2 एपिसोड बिल्कुल मुझे वेस्टेड लगी. शाजिया ये एक एपिसोड में हो सकता था और दूसरी एपिसोड में आप हमें कुछ एक्शन दिखाते, बिकॉज आई रियली वांट टू सी व्हाट्स गोना, यू नो, हाउ ईच वन ऑफ देम विल बी स्ट्रक cross, you know, so I want to see that, and that I'm not getting to see. और अब वो ज़वार के जो है वो रूट भी तो गए थे ना बीच में. मिशा उन्होंने कहा कि बस तुम पता नहीं क्या कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ. पहले इतना उन्होंने इश्क लड़ाया गाड़ी में जब उनको लेकर आ रहे थे बर्थडे से वापस, फिर कहते हैं मैं तुम्हें सही तरह जानती हूँ. उसने भी सही जवाब दिया कि आप मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं क्या. And then she started with everything. So I like the way that conversation went. कितने गुस्से से उसने उसको आग लगाई पहले उस तोहफे वाले बॉक्स को, फिर उसने फेंका वो. तो मैं अब इस बात पे हो गई हूँ कि अच्छा ज़वार तो बचने वाला नहीं है. आप मिल चुकी हैं ना अभी मिशा से पिछले हफ्ते, तो आपको पता होगा, आपने पूछ लिया होगा अंडरहैंड कि होता क्या है. मिशा ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने वाकई नहीं पूछा, बिकॉज आई वांट टू कीप इट एज अ मिस्ट्री. आई एक्चुअली वांट टू सी व्हाट शी विल डू एंड हाउ विल शी डू इट, यू नो. सो आई थिंक दैट ज़वार नीड्स टू कम क्लीन, क्योंकि देखो अभी, हाँ वही तो भूल गई मैं, मिशा ने उसको थोड़ी सी लीड दे दी है. उसने कहा है कि अगर आप थोड़ा और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है इस घर में. सो ज़वार आई होप स्टार्ट्स थिंकिंग अ लिटिल बिट नाउ. ऑल्सो बस मुझे सिर्फ एक चीज़ है कि 1-2 चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर सकते हो तो ड्रामे की एडिट फास्ट करें. बहुत लंबा हो रहा है, बहुत ड्रैग हो रहा है. देयर इज़ नो नीड. आप अपने खुद प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें. सेकेंड, जब मिशा मतलब खुलेआम बैठी हुई कमरे में अपने बच्चे से मामा का ये मामा का वो, तो भाई कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है. ये ज़रा सा बेवकूफ़ी की चीज़ दिखा रहे हैं मिशा से. आई वुड नॉट, जब आप उसको इतना शार्प दिखा रहे हैं, वो इतनी तेज़ है, वो सब कर सकती है, तो फिर ये नहीं दिखाना चाहिए. शबाब की अम्मी करेंगी ना उनको फिक्स, बिकॉज शी इज द वन
who has been suspicious. मुझे तो डर भी लग रहा है कि फौजिया और शबाब ना मिल जाए, बिकॉज फौजिया उसको बोल रही है कि तुम आंखें खोलो, तो कोई ऐसा ना हो कि फौजिया कुछ करे और फिर हमें हमेशा की एक शिकस्त देखनी पड़े। देखो शबाब को ना सब कुछ पता था, तो ऑल्दो आई फील बैड फॉर शबाब राइट नाउ, शबाब को पिन डाउन करेंगे क्योंकि उसको बाकी सब कुछ पता था, एंड बिकॉज शी इज बीन रियली मीन टू मिशा, एंड बिकॉज उसने उसका बच्चा ले लिया, इसलिए नहीं क्योंकि शी वाज पार्ट ऑफ killing her. ठीक है, I think we can move on to Shamsher now. Yes, we can move on to Shamsher. So, Rabia, are you still finding it very dark? No. Okay. शमशेर आई थिंक मूव्ड ऑन अ लिटिल बिट, जबकि मैं अभी भी उनके फैसले से इतनी खुश नहीं हूँ कि आपने अपने बीवी बच्चे को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, बिकॉज ये तो you know she called him a gambler कि तुम जो है ना ये जुआरी बन गए हो, but do you agree with that? Is that what he's doing? नहीं, he's not doing that, and I think वो अभी ये कह रहा है कि ठीक है, I'm going to prove everybody wrong, मैं जीतूंगा, फिर मैं इसको दिखाऊंगा, और मुझे ये लगता है शमशेर की थॉट ये। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि जो रूमी कर रही है, डू यू एग्री विद हर कि वो गुस्सा हुई और वो घर छोड़ के चली गई और अभी भी वो रिएक्ट कर रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो सही कर रही है? So I was actually very disappointed. I thought जब वो आएगा उससे मिलने तो वो बात सुनेगी, बात करेगी, because इतने साल भी तो आपने झेले ना। What I did like was कि वो देखो, और ये मुझे एक्चुअली बड़ी अच्छी बात लगी स्क्रिप्ट की, कि जब आप किसी और को देखते हैं कि वो अपने ख्वाब नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको अपना ख्वाब याद आ जाता है। एंड आई रियली लाइक्ड इट दैट शी इज कंटिन्यूइंग हर मास्टर्स, लेकिन वो घर पे भी बैठ के कर सकती थी। वो थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड लेके, अगर उसको पैसों की जरूरत है तो फाइनेंशियली लोन ले लेती, हर पेरेंट्स आर वेल ऑफ, एंड घर पे बैठ के ये सब, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड सिग्नल दैट दे शोइंग टू देयर सन, इट्स अनफेयर। अच्छा देखो, जो हमने पिछली बार बात की थी ना शाजिया, इशू यही है, जो स्क्रिप्ट है ना उसकी एग्जीक्यूशन बहुत वीक है। मे बी द स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी वीक, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट यू आर मेकिंग अ वेरी पेट्रियाटिक, वेरी इमोशनल, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, but then your storytelling has to be so good that you are able to portray all of this in just 6 episodes, जहाँ आप बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। तो आपका मसला यहाँ पे भी इसीलिए आ रहा है रूमी और शमशेर का, जो हमें ये फील हो रहा है, इसलिए बिकॉज आपने दिखाया ही नहीं है कि शमशेर के साथ हुआ क्या था, शमशेर क्यों घर पे, और शमशेर और उसका क्या, मतलब बहुत सब चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर से टच हो रही हैं। क्योंकि अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो मुझे लगता है रूमी जस्टिफाइड है। आई वाज लाइक यार वो कब तक बर्दाश्त करेगी ना, ये जॉब करता है बंदा, ठीक, तो भैया मुझे बताए ना उसका दुख क्या है शमशेर का, क्यों घर पे बैठा हुआ है। ठीक है भाई, तुम थे हॉकी के प्लेयर, अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, जाओ जाके काम करो, कमाओ, अपनी बीवी और बेटे का ख्याल रखो, घर पे क्यों पड़े हुए हो तुम, क्या है मसला, यू नो इतना। लेकिन आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे ना कि वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने मुझे उसका बैकग्राउंड या कुछ, वो एक एरा था, यू कीप सेइंग ही वाज एन एरा, अभी भी उसमें हुआ कि ही वाज दिस दैट, तो ऐसा था तो कुछ भी क्यों नहीं हो सका। आप ये एक बहुत बड़ा गैप मेरे लिए छोड़ा हुआ है, तो वो नहीं मुझे समझ आई। तो अगर आप इतने अरसे से एक औरत सह रही है तो मुझे लगता है उसने सही किया, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी, एंड देन अगेन वो जॉब ही नहीं करता, वो कह रही है तुम फिर ये जॉब छोड़ के आ गए। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे लगता है कि उसने सही किया, कि उसने कहा बस यार बहुत हो गया, जब हालात सही हो तब हम आ जाएंगे, वरना मैं अब ख़त्म। हाँ, मुझे जो उसने बातें बोली वो अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं लगा कि उसको ये गैम्बलर का वर्ड यूज़ करना चाहिए था, बिकॉज आपने नहीं दिखाया कि वो गैम्बल करता है या वो कभी भी ऐसी चीज़ करता है, वो गलत डायलॉग था। मुझे लगा कि रूमी का ना ये रिएक्ट भी करना कि अपने घर पे अपनी बीवी के तोहफों को वो भी मुझे लगा दिस इज बिलो रूमी, दैट वाज रियली बिलो रूमी, लाइक शी कुड हैव मेड अ इशू ऑन द, और रूमी को ऐसा दिखाया भी नहीं ना आपने पहली 2 एपिसोड्स में, तो रूमी इतनी ज़्यादा रिएक्शन मुझे नहीं समझ आई उसकी। एंड रूमी उसको सपोर्ट भी करती है, तो एक दफ़ा भी उसने बोला कि तुम जो है ना उसको उमर आलम का जो कैरेक्टर है कि तुम उसको सिखाओ, क्या पता उसी बहाने तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाए, यू नो शी वाज ट्राइंग टू पुश हिम ऑन एक्चुअली प्रैक्टिसिंग हॉकी और टीचिंग हॉकी ऑल्सो। तो फॉर हर टू टेक दिस मच ऑफ अ यू नो चेंज इन अ स्टांस, वो बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें अजीब सी लगी, और वो तोहफे पे नहीं होता, वो ओवरऑल उसकी ना जॉब ना लेने पे छोड़ के चली जाती तो मुझे ज़्यादा बेहतर फील होता। हाँ, लेकिन एंड में मुझे लग रहा है कि वो जो दीवार पे पेंट करी थी, वो जो म्यूरल देखा था ना उन्होंने, दावर कमाल साहब ने जो अदनान जाफर का कैरेक्टर है, that was Rumi painting it for him. So I think she's come back, but you're totally right, Rabia, कि story telling में ना यहाँ issues हैं। आपकी स्टोरी टेलिंग बेहतर होनी चाहिए थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हर आइदर सपोर्टिंग हिम और लाइक यू आर सेइंग, क्योंकि हमें भी और इसी बात पे जाना चाहिए कि तुमने ये जॉब छोड़ दी, पहले मुझसे कहा और अब तुम चले गए। फिर जो अम्मी के पास भी, जब वो उसके पेरेंट्स के पास आया था और अम्मा ने कहा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तभी भी हमने सपोर्ट किया था, मुझे वो
समझ नहीं आया, मतलब वो क्योंकि वहां वो अपने ग्रैंडसन से तारीफें भी कर रहे थे कि तुम्हारे बाबा ये करते थे. सो आई थिंक पेरेंट्स हियर शुड प्ले अ मोर सब्सटैंशियल रोल. बिल्कुल सही. एंड देन नॉट ओनली दैट शाजिया, अब्बा ने पहले उसको बोला कि तुम्हारी इज्जत अभी भी है, सोच लो, फिर बैठ के उसकी पूरी देख भी रहे हैं हॉकी की चीज़ें. सो अगेन व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आ रहा. एंड जब आपने हाँ बोला था तब तो वो अम्मा कह रही है ना तुम्हारे अब्बा के तोहफे तो हमारे घर तक आते थे फैंस यहाँ, तो भाई वो उस वक्त अरूज पे था जब आपने अपनी बेटी को बोला कि हाँ हाँ कर लो. अब तो टफ टाइम है, आप अपनी बेटी को या थोड़ा सा न्यूट्रल लेवल पे खेल सकते थे माँ बाप, आई थिंक. बट लेकिन फिर बाद में वो संडे को बोलती भी हैं फैमिली वाली बात. तो अगेन आई एम सेइंग एग्जीक्यूशन में इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं. फिर शाजिया पूरा उन्होंने दिखाया कि वो हॉकी टीम को ट्रेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. See, there is no जज्बा. I'm not feeling inspired. I'm not feeling any emotion. कि वो लोग वापस आ गए और वो लोग it's so my apologies, but I feel it's a wastage of resources and talent. ये जो वेब सीरीज है, because आप क्या दिखा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं दिखा रहे. Nobody is going to get inspired by this for hockey. No purpose is going to be served, and you know it's just wastage of time for me, I think. Actually, I feel कि 6 हफ्ते भी ना 6 एपिसोड बहुत कम है इसको, because it is a little miraculous to think कि उसने स्ट्रीट से बच्चे उठा के और एक टूर्नामेंट में वो जीत जाएंगे इन दी एंड. जिस तरह उन्होंने दिखाया था 22 कदम में कि शुरू में वो हारती भी थी, और रियल लाइफ में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो औरतों की है वो बड़ी हार के फिर जीतती है. तो ये या तो आप टाइम लैप्स सिखाते, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू शो दिस. एंड यू आर सो राइट कि दैट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग थोड़ा सा हैव टू से कि हाँ उन्होंने जो मैच दिखाया थोड़ी डिटेल दिखा दी, बट देयर वाज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इमोशन लैकिंग. एंड शाजिया देखो 22 कदम में तुम्हें याद है वो जो औरत होती है जो रनर होती है जिसका मियाँ उसको लेकर आता है. सी, तो जब आप स्ट्रीट से लोगों को उठा रहे हैं, जब आप ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारी बात है, तो फिर आप ये दिखाएंगे कि उनमें कोई टैलेंट है. दैट दे आर लाइक 22 कदम में आई सो क्लियरली रिमेंबर कि उन्होंने एक एक बंदे की स्टोरी बताई थी कि दिस मेंबर ऑफ द टीम इज समहाउ एक्सपर्ट इन समथिंग और द अदर. यू नो, दे आर नॉट जस्ट नॉर्मल पीपल प्लेइंग हॉकी और क्रिकेट विच हु विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू लर्न समथिंग, राइट, जो 6 हफ्ते में या इतनी जल्दी नहीं हो सकता. सो तो फिर आप यहाँ पे भी दिखाते कि वो लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो कुछ ना कुछ उनमें एक ब्लेसिंग, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से वो टीम में आके उनको ये चांस मिल रहा है. लेकिन क्योंकि वो गरीब है तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी. तो ये सब चीज़ें जो मिसिंग नज़र आ रही है ना, उसकी वजह से it's not holding my attention. Yeah, finally I just want to say कि आपने जो बच्चे दिखाए हैं जो स्ट्रीट से लिए हैं प्लेइंग हॉकी, आई फील कि थोड़ी सी उनकी एज लिमिट कम होनी चाहिए थी, या तो फिर आप कहते कि ये इस एज का है, बिकॉज दे आर लुकिंग अ लिटिल ओल्ड फॉर द रोल दैट दे आर प्लेइंग. एंड वो जो साइज होता है ना, वो वाकई इस तरह बिहेव करते हैं कि जाके पानी डाल दे, बिकॉज दे हैव रिबेलियन इनसाइड देम, दे हैव एंगर एंड रेज इनसाइड देम कि ग्राउंड में पानी वो कर दिया और ये सब, बिकॉज इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता. तो ये यहाँ भी आपने जो है ना एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि आप थोड़ा और उस पर इमोशन दिखाते कि ये लोग करते कोई ऐसी चीज विच वॉज रियली 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 बैड, क्योंकि वो फिर आके सॉरी कह रहे हैं. आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर देम, आई डोंट वांट शमशेर टू फॉरगिव देम. ठीक है जी, लास्ट सरदार जी पे कुछ कहना चाहेंगी आप शाजी? आपने मूवी देख भी ली और आपने रिव्यू भी कर लिया. या आई जस्ट वांट टू राउंड अप शमशेर क्विकली, बिकॉज हमने काफी क्रिटिसाइज किया है कि द एफर्ट इज गुड, वी वांट टू सी समथिंग ऑन हॉकी. माय इंटेंशन इज नॉट कि मैं इसको बैश करूं, बट क्योंकि हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा थी, आप इस प्रोजेक्ट को उसी तरह आई वोंट से निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या वो आपने अटेंशन टू डिटेल नहीं दी जो हमारे एक्चुअल गेम में भी हो रहा है. सो आई फील इट्स अनफेयर. ओके, गोइंग ऑन टू सरदार जी 3. आपके दिमाग में तो बड़ा फ्रेश है. आई थिंक आपने कल रात देखी थी, मैंने एक हफ्ते पहले देखी. हाँ, मैं कल रात को देखने की और सिनेमा ऑलमोस्ट फुल था, which was good. So I wanted to say something small and then you can add something. कि राबिया जब मैं देखने जा रही थी ना, एज अ पाकिस्तानी मुझे एक फिक्र ये थी कि इतना, एक तो शुक्र ट्रेलर में हानिया वाज ऑल देयर, ठीक है, यू आर सेइंग शी इज गोइंग टू बी कास्ट इन दिस मूवी. हानिया एंजॉयज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ लव in both countries and all over the world for all her global fans. तो जब हम वो मूवी देखने जा रहे थे, मुझे किसी फ्रेम के कोने में हानिया को नहीं ढूंढना था. I wanted her to be part of the main story, number one. And number two, I didn't want कि वो सिर्फ एक खूबसूरत शक्ल है जो वो बहुत fabulous लग रही थी. I wanted कि उनका कैरेक्टर ऐसा हो
जो थोड़ा सा मजे का हो, जो थोड़ा सा सिर्फ जो है ना पोज नहीं मार रहा हो, बल्कि एक्चुअली शी इज मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड. एंड मुझे दोनों चीजों में आई हैव टू से इट वाज अ बिग यस. Her entry was amazing. I loved it, and literally, like, I was sitting in a crowd in Basel where there were a lot of Diljit Dosanjh fans, but everyone was so happy to see her when she came in. मैंने तो हर पीछे से एक नारा लगाया जब वो आई. और दूसरा ये कि you know she had a very cheeky thing to her personality. She was not boring. as वो तंग कर रही थी, वो जवाब दे रही थी वापस जैगी के कैरेक्टर को. तो ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी. And she looks fabulous माशाल्लाह से, and it really like the way you know उनकी जो पूरी वो ड्रेसिंग थी बड़ी cool लग रही थी. उनका एंट्री सीन भी बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी अच्छा था. एंड देन दिलजीत वाज लुकिंग सो गुड. एंड सो देखने में ये मूवी ना दो लोगों को उनकी ड्रेसिंग, उनकी पेरेंट्स, उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना वो बड़ा अच्छा था. एंड आई थिंक इट्स अ फन मूवी, इट्स अ गुड वन टाइम वॉच. जो लोग मज़ा करना चाहते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ देखना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू सी द टू रियली बिग स्टार्स टुगेदर. एंड आई लाइक दी स्मॉल थिंग्स कि उन्होंने बड़े मीम्स उसमें यूज़ किए हुए थे दिलजीत के थ्रू भी. एंड देन वो टेलर स्विफ्ट को जो कि जब वो गाने गा रहे थे तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था. ये सब जो छोटे छोटे उन्होंने टचेस किए हुए थे, दे वर गुड. एंड फिर स्टोरी फर्स्ट हाफ में एक थोड़ी डिफरेंट है, सेकेंड हाफ में इट पिक्स अप एंड इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी उस मूवी में. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम हानिया's पॉइंट ऑफ व्यू it was really good to see her on big screen in this way and have a solid role, as you said, and role that takes the movie forward. And her presence, screen presence is amazing. बहुत मज़ा आ रहा था हानिया को देख के मुझे. तो actually लग रहा था कि what you said on the chat, Rabia, that Hania would have just loved to do this, and यही लग रहा था कि they were just having fun on the set. I wanted to point out कि जो उनके outfits हैं, they were done by Mavi Kayani and by I hope I'm pronouncing it right, Arinda Tul Noor. And also the hair and makeup by Babar Zahir. Hania was looking fabulous. Diljit was also looking amazing. I love the long coats. नीरू बाजवा एंड इनका जो कॉम्बिनेशन था, यू सी, बिकॉज उन्होंने ना वो थ्रीसम बनाया हुआ था. तो अगेन, लाइक frankly speaking, Rabia's right. It's just a movie to go have fun, buy some popcorn and just unwind over the weekend. लेकिन I like the balance of those two. और वो जिस तरह उनकी नोक-झोंक हो रही थी और आखिर में थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी. थोड़ा सा मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा. सिर्फ I would have personally liked कि नीरू बाजवा के कॉस्ट्यूम्स थोड़े से वन लेवल ऊपर होते. आई नो कि वो बहुत ब्लिंगी थे एंड हानिया के बड़े वेल टेलर्ड कट्स थे, तो आप ये डिफरेंस शो करना चाह रहे थे. एंड ऑफ कोर्स शी वाज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड. लेकिन फॉर मी आई थिंक वो थोड़े से, या मे बी दैट्स जस्ट मी, मे बी इट वर्क्स फॉर देम. अच्छा, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा था. आई वाज क्वाइट ओके बिकॉज आई नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस दैट दे आर केटरिंग टू. इट्स अ पंजाबी ऑडियंस, और उनकी अपनी तरीके से. फॉर इट वाज द फर्स्ट वन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो, इट्स वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पंजाबी मूवी जो हम देखते हैं. हमारे तो अगर हम देंगे तो हमारा तो गंडासा और वो सब चीज़ें होती हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है उसका. तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैड थ्रू सरदार जी 3. एंड ऑफ कोर्स सरदार जी 4 भी आने वाली है बिकॉज एंड में उन्होंने छोड़ दिया एक ओपनिंग. लेकिन विजुअल्स बड़े ज़बरदस्त थे. तो उन विजुअल्स में दिलजीत और हानिया को एक साथ देखना वो एक बड़े मज़े की चीज़ लग रही थी. एंड यू नो, आई जस्ट लव द वे दिलजीत परफॉर्म्स. शाज़िया, इट इज़ सो गुड टू सी हिम. ही एन्जॉयज़ इट and that comes across on the screen. And I think Hania was also having fun, especially in the, you know, songs and everything. कहीं भी वो uncomfortable नहीं लग रही थी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था she was struggling. Her, you know, जो वो पंजाबी भी बोल रही थी, अच्छा खासा उनका सही था. And thank God there were subtitles English के, तो मैं तो सब वही पढ़ी थी बिकॉज पंजाबी में शायद समझ भी लेती, लेकिन मुझसे ना वो मसला हो रहा था. मैं या तो मैं सुन के फोकस कर सकती हूँ, लेकिन नीचे जब वो इजी वे सामने आ रहा होता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है भाई इजी वे करो. तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद पंजाबी को बंद करके मैं सिर्फ सबटाइटल्स ही पढ़ रही थी. तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसको अगर शायद बहुत ज़्यादा, अगर कहीं वो पंजाबी को बहुत ज़्यादा लेके जाए थे ठेठ की तरफ, स्ट्रिक्ट पंजाबी की तरफ, तो वो शायद मैं नहीं समझ पाती. You so right. और मैं actually I wanted to concentrate on the पंजाबी because उतनी मुश्किल नहीं थी. And you and I are in the same boat, क्योंकि हमारी पंजाबी कहीं से भी कुछ भी एक, आई थिंक मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक तो मुझे वो आसान लगी. And I think even talking about Hania's accent of Punjabi, this is the first movie she did in Punjabi, doesn't seem important because it's so fluent. इतनी रवानी से बोल रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि इसमें मतलब डिस्कस करने की, रिव्यू करने की क्या बात है. इट्स अ पंजाबी मूवी एंड शी इज, यू नो, इन इट कंप्लीटली इन द रोल.
लेकिन मैं भी अंग्रेजी के सबटाइटल्स ही पढ़ रही थी, जबकि मैं saying no शाजिया, don't read it, listen to it, it was hard. You know, even I did it. I tried to listen to it. मैंने कहा अच्छा नहीं भाई, बस चलो enjoy the movie and read the subtitles ताकि आसानी से कर सके. So बस we just saw it. We thought we can just discuss it for a minute, you know. I also like that they played a little bit with the VFX and उन्होंने थोड़ा सा उसको dark comedy रखा. But I think that's just the way वो चलती फिरती मूवी ही थी. उन्होंने कुछ नहीं किया ज़्यादा. उन्होंने विलन को भी पुश नहीं किया. गुलशन ग्रोवर came. I was expecting a little more from the villains. लेकिन I think it's okay. कहानी जहाँ गई है. And actually जब उन्होंने दिखाया कि सरदार जी 4 भी आएगी, I was actually happy. I said अच्छा, good. I might actually go and watch. ठीक है जी. आप लोगों ने अगर सरदार जी देखी, आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं. सरदार जी 3 देखी अगर आपने तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.